हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यथार्थ हॉस्पिटल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी मल्टी केयर हॉस्पिटल चेन चलाने का ये कंपनी काम करती है और यहाँ पे जो भी ट्रॉमा से रिलेटेड जो भी केयर सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के हॉस्पिटल की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली वाले एरिया के अंदर हमें यहाँ पे वन ऑफ द 10 लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का नाम नजर आता है। तो ये दिखाता है कि एक अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे कंपनी का है, इसीलिए वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पे ये कंपनी का नाम उसमें हमें आता हुआ यहाँ पे नजर आता है। अभी करंटली यहाँ पे जो कंपनी है उसके हमें यहाँ पे 3 हॉस्पिटल्स हमें यहाँ पे चलते हुए नजर आते हैं। एक नोएडा के अंदर है, एक उत्तर प्रदेश के अंदर है और एक हमें यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर हमें यहाँ पे नजर आता है। जो नोएडा वाला कंपनी का जो यहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पर अगर हम देखेंगे लगभग 450 बेड हमें वहाँ पे कंपनी के इंस्टॉल्ड वहाँ पे नजर आते हैं, यानी कितने बेड वहाँ पर हैं। और वहाँ पे जिस एरिया में ये कंपनी का हॉस्पिटल लोकेटेड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेड यहाँ पे कंपनी के हॉस्पिटल के अंदर ही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर भी यहाँ पे 305 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और उस एरिया में भी ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का ये जो इंडिकेशन दे रहा है कि जहाँ पे हॉस्पिटलिटी की सर्विसेज नहीं है वहाँ पे कंपनी हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन करने का काम करती है ताकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी हमें फोकस करती हुई नजर आ रही है। अगर हम कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जनरल सर्जरी वगैरह होती है, जो उसके अलावा अगर हम देखेंगे कार्डियोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, यूरोलॉजी हो गया, तो ये जो सारी जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और मेनली अगर हम देखेंगे जो ट्रॉमा से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग कंपनी 100 करोड़ का जो लोन यहाँ पे कंपनी ने लिया हुआ है तो उसे कंपनी यहाँ पे रीपे करने वाली है। और उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी की सब्सिडरीज वगैरह है उसके अंदर भी जो लोन वगैरह कंपनी ने लिया हुआ है उसके लिए भी यहाँ पे 145 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी यूटिलाइज करने वाली है। और उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी के जो 2 हॉस्पिटल्स है तो वहाँ पे कंपनी को कुछ कैपेक्स वगैरह करना है, तो इसके लिए वहाँ पे कंपनी लगभग 25 करोड़ रुपए वहाँ पे कंपनी यूटिलाइज करेगी। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरीज कंपनीज है उनके लिए भी यहाँ पे कंपनी को कुछ कैपेक्स वगैरह करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी कैपेक्स वगैरह करेगी। और कुछ यहाँ पे कुछ छोटे मोटे बिजनेसेज वगैरह होते हैं, यानी कि जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे 10-15 बेड वगैरह होते हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी एक्वायर करेगी और जिसके लिए कंपनी यहाँ पे 65 करोड़ का यूटिलाइजेशन करने वाली है। यहाँ पे देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का आईपीओ आ रहा है, क्योंकि अगर मैं फ्रेश इशू की अगर मैं बात करूँ यानी कि 490 करोड़ का जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के पास में जाएगा और यहाँ पे जो ऑफर फॉर सेल है वो हमें यहाँ पे उसका अमाउंट हमें यहाँ पे कम नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2019 में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर 102 करोड़ के लगभग था और अगर हम अभी देखेंगे तो 523 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और लगातार अगर हम देखेंगे तो लगातार हमें ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। यहाँ पे कोविड ही था, यहाँ पे कोविड के बाद में भी हमें ग्रोथ नजर आई और पिछले साल अगर आप देखोगे 22-23 में कोई कोविड हमें देखने को नहीं मिला है, फिर भी हमें यहाँ पे ग्रोथ कंपनी का अच्छा नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 करोड़ के लगभग कंपनी का पैट का नंबर था और अभी ये नंबर आया है 65 करोड़ के लगभग। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी के लिए प्लेआउट हमें होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे कंपनी के जो 2 हॉस्पिटल्स का जो कैपेक्स वगैरह कंपनी करेगी, थोड़ी सर्विसेज वगैरह कंपनी बढ़ाएगी, तो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे और हमें ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अभी कंपनी का सिर्फ हॉस्पिटल 3 करोड़ ही है, कहीं पे भी मुझे ऑब्जेक्टिव में ये देखने को नहीं मिला कि कंपनी कुछ और नए हॉस्पिटल्स वगैरह यहाँ पे ओपन करेगी। तो अगर वो भी अगर कुछ यहाँ पे अगर कंपनी नए हॉस्पिटल्स भी अगर ओपन करी होती तो वहाँ पे कहीं नहीं कि मार्केट को यहाँ पे काफी अच्छा लगता, क्योंकि एक नया हॉस्पिटल अगर आप खोलते हो तो आने वाले 1-2 साल में वो आराम से 50-60 करोड़ से आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल उस वक्त नहीं होता है, 1-2 साल वहां पे आपको प्रॉफिटेबल होने में लग जाता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 26 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 26 जुलाई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 28 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 300 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 50 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 15,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पर आपको इश्यू साइज नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लगभग 686 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे ये आईपीओ नजर आता है। इसमें से 490 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी के पास में जाएंगे और उसके अलावा जो 196 करोड़ का अमाउंट है वो यहाँ पे प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं तो उनके पास में वो अमाउंट हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है 3 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 4 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 7 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि यहाँ पे थोड़ा लंबे टाइम बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि जो आईपीओ का क्लोजिंग डेट है उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 दिन बाद में ये कंपनी की हमें यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी।
अब अगर मैं एट दी एंड अगर मैं वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपको 29 का पी रेशियो देखने को मिलने वाला है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो 490 करोड़ का फ्रेश इश्यू यहाँ पे ये कंपनी हमें करती हुई नजर आ रही है, तो उसको यहाँ पे एड ऑन नहीं किया हुआ है। अगर हम उसको एड ऑन करते हैं तो उसके हिसाब से लगभग 2,500 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 37-38 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये कंपनी की ग्रोथ हमें होती हुई नजर आ रही है, अगर हम आरओई के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो काफी अच्छा आरओई है। और ये आरओई के नंबर क्यों कंपनी का इतना अच्छा है, जो कि यहाँ पे कंपनी ने डेट काफी ज्यादा ले रखा है। अगर हम बात करेंगे 1.44 टाइम्स हमें यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी नजर आता है, लेकिन लगातार कंपनी ने एक एक्सपोनेंशियल वे में अपने डेट को कम किया है, जो कि काफी अच्छी इंडिकेशन है। और अभी यहाँ पे लगभग 245 करोड़ का डेट यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी डेट कम करेगी। तो देखिए अगर कंपनी 10% का भी इंटरेस्ट अगर यहाँ पे पे करती है तो इसका मतलब ये कि लगभग 18-19 करोड़ के लगभग का जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे इससे हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, अगर कंपनी 245 करोड़ का डेट अपना यहाँ पे कम करती है। और वो नॉर्मली कंपनी करेगी। तो देखिए 18-19 करोड़ का अगर पैट कंपनी का ऐसे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो 18-19 करोड़ का जो कंपनी पहले टैक्स जो पहले इंटरेस्ट पे करती थी वो पैसा कंपनी के पास बचेगा और उसे कंपनी ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे यूज कर सकती है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूंगा अराउंड 20 से 25% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मार्केट अच्छा रहता है, मार्केट में कोई करेक्शन नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से अराउंड 30-40% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे ख्याल से जिस वैल्यूएशन में कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जिस तरीके से फिनोमिनल वे में ये कंपनी ग्रो कर रही है, अगर 50% से ज्यादा प्रीमियम पे अगर ये कंपनी ओपन नहीं होती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से लिस्टिंग के ऊपर भी आप इसे बाय कर सकते हो। और अगर आपको आईपीओ में अगर इसकी अलॉटमेंट आती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने इसे पकड़ के रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 4-5 साल में यहाँ पे एक अच्छा पैसा हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कितना टाइम यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लगता है कि अराउंड 25-30% सीएजीआर से हमें ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आने वाले 3 से 4 साल में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये डेफिनेटली ये जो स्टॉक है ये लिस्टिंग के बाद में आपके रडार पे होना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि यथार्थ हॉस्पिटल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।